तो इसीलिए कंफर्मेट ये वाइडाल टेस्ट जो है वो कंफर्म कर देता है कि एक तरह का कंफर्मेटरी टेस्ट है जो कंफर्म कर देता है कि टाइफाइड है या नहीं है। तो ये इट वाज ऑल अबाउट टाइफाइड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज शुरू किया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर शुरू किया, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट बैक्टीरियल डिजीज, जिसमें हमने टाइफाइड पढ़ लिया। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं निमोनिया के बारे में, सेकंड डिजीज निमोनिया। इसका कॉजिंग एजेंट क्या है बताओ जरा, ये पता होगा आप लोगों को, पढ़ा है या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वेरी गुड। स्ट्रेप्टोकोकस कहाँ पढ़ा था ये? वो चूहे को हो गया था, याद है? यस भैया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और निमोनिया पता है, निमोनिया जैसा नहीं लिखते। निमोनिया जब आप कोई बैक्टीरिया लिख रहे हो तो उसमें लास्ट में ई जरूर लगाना है, और डिजीज में ई नहीं आता लास्ट में। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, रहेगा याद? हाँ भैया। ठीक है। एक और यहाँ पर बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है, जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या कॉज करता है? तो इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये क्या करता है निमोनिया? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइफाइड कौन से हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो क्या बोलोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे ही निमोनिया अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट कर देता है हमारे, इट इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को इन्फेक्ट कर देता है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है? लंग्स में प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलाई है वो फिल हो जाता है किससे? एल्वियोलाई फिल्ड विद फ्लूइड। फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है, ठीक है। वो फ्लूइड है ना, ड्रॉपलेट, और ये एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और यही ये क्या है? ये जब आप फ्लूइड छींकते नाम हो, है इसका कुछ? हाँ हाँ, क्या बोलते हैं उसे आप? अरे यार, स्पूटम। स्पूटम बोलते हैं ना इसे। अरे स्पूटम। अच्छा। हिंदी में क्या बोलते हैं? रुक जाओ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भूल रहे हैं इसको। कफ। अरे जो नाक निकलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्पूटम। रुक जाओ, मैं भूल गया कंप्लीटली, दिमाग से बलगम। निकल गया ये नाम। बड़ा खराब सा नाम है ये। हाँ, बलगम। बलगम। बलगम, हाँ बलगम, हाँ। तो यही स्पूटम, ठीक है। तो वो फ्लूइड तो है ये, ठीक है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और जब आप छींकते हो खांसते हो तो एक तरह का ड्रॉपलेट्स जो है वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप देखते हो एक तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट होता है। अब जब ये एक फ्लूइड से ट्रांसफर हुआ, मतलब उसको क्या, जुकाम उकाम तो होता ही होगा, खांसी जुकाम, है ना? तो अब सिम्टम्स बताना चालू करो, क्या होगा? मतलब कफ होता होगा उसको, कफ और कोल्ड। कफ कोल्ड होता होगा। अच्छा, फीवर भी इसमें होता होगा। अगर फीवर हो रहा है तो हेडेक भी होगा इस साथ साथ में। शॉर्टनेस इन ब्रीथ। लेकिन यहाँ जो फीवर है, सुन लो, पहले ऊपर जो आपने टाइफाइड में फीवर पढ़ा था वो सस्टेन्ड फीवर पढ़ा था 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो फीवर है वो चिल्स है। चिल्स मतलब कपकपी वाला, ठंड लगने वाला बुखार होता है ना, पता है ना? हाँ हुआ होगा कभी। हाँ हाँ। तो वैसा वाला फीवर है ये, ठीक है। और साथ के साथ हेडेक तो होगा ही होगा। कफ, फीवर, हेडेक, ये तो कॉमन है। अब ये तो हर कोई लिख देता है, ठीक है, ये तो हर कोई लिख देता है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट है निमोनिया में, जो निमोनिया को जो बोल देता है कि ये देखते ही आपको पता चल जाए कि निमोनिया है, वो क्या है? आप बुखार देख के थोड़ी बोल दोगे कि निमोनिया हो गया है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम। देखो क्या होता है सिग्निफिकेंट सिम्टम्स, और ये सिग्निफिकेंट सिम्टम्स लिखना आप समझ रहे हो, खुद ही समझो। आप बुखार, आपको अगर निमोनिया का सिम्टम पूछा है तो आप बुखार सर्दी खांसी नहीं लिख सकते, ठीक है। वो तो लिखो ही लिखो, लेकिन ये एडिशनल है,
ठीक है, जरूरी क्या है, वो सिग्निफिकेंट सिम्टम्स लिखना जरूरी है। आपने वो सिग्निफिकेंट सिम्टम्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में मैटर करता है यार। जैसे एक बात बताओ, कोई आपके पास पेशेंट आया तो रियल लाइफ में सिग्निफिकेंट सिम्टम मैटर करते हैं, ना कि ये बुखार खांसी जुकाम। राइट, ये तो एडिशनली हो ही जाता है, ये जैसे क्या टाइफाइड। में क्या लिखा है? चिल्स चिल्स, हाँ मतलब? ठीक है, चिल्स मतलब कपकपी अच्छा, बॉडी। ओके ओके। लिप्स एंड, ये है सिग्निफिकेंट, लिप्स एंड फिंगर नेल्स। लिप्स और फिंगर नेल्स क्या होना शुरू होते हैं, इनका कलर जो है ना, ये ग्रेइश से ब्लूइश कलर का हो जाता है। ठीक है, कैसा तो होता है, येलो ग्रेइश टू किसमें ब्लूइश होते कलर। हैं? ठीक है, ग्रेइश जॉन्डिस में होता है वो, ग्रेइश टू अच्छा। ब्लूइश। ठीक है, और क्या होगा, और आप देख सकते हो कि पल्स रेट ऑब्वियसली हाई हो जाएगी। पल्स रेट क्या हो जाएगी, हाई। रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी, हाई, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है भाई। सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये है निमोनिया के बारे में। समझ आया? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। निमोनिया, अब देखो ध्यान से, निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दोनों में से कोई भी कॉज कर सकता है। ठीक है, दोनों ही याद रखना, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, और जब पूछा जाए तो दोनों ही लिखना, और दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनफैक्ट बच्चे क्या करते हैं, ये एक याद करके चले जाते हैं, चलो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो याद है ही है, निकाल देंगे पेपर, लेकिन नहीं, दोनों याद करना जरूरी है, क्योंकि वो पूछता ही दूसरा वाला है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ठीक। इन्फेक्ट्स इन एल्वेओलाई, एल्वेओलाई को इन्फेक्ट करता है। एल्वेओलाई यहाँ पर फ्लूइड से फिल्ड हो जाते हैं, और ये एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज तो है ही है, जो ड्रॉपलेट ये इन्फेक्शन फ्लूइड से का एक नाम लिख पर्सन से देते दूसरे पर्सन। ब्रैकेट क्या में, बोला था उसको, स्पूटम। स्कूटर। चलो आगे, नेक्स्ट इज, अच्छा ऐसे और भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, ऐसे बस दो ही नहीं होता, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, जैसे कि डिसेंट्री। ठीक है, और क्या होता है, प्लेग होता है। ठीक है, जो चूहों से कॉज होता है, डिप्थेरिया होता है। ठीक है, लेकिन इन सब के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। दीज ऑल आर बैक्टीरियल डिजीज, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम शिफ्ट कर जाते हैं किस पर, वायरल डिजीज में। ठीक है, भाई ये एक वायरल बार डिजीज, इसमें क्या रिपीट करूं यार, क्या आपने रिपीट बोला था, करना है? मैंने गलती से सुना नहीं। कुछ नहीं, मैंने बोला है कि बैक्टीरियल डिजीज और भी होते हैं, जैसे डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया। ठीक है, तो अब आप बस वायरल यही बोला। डिसीज कर रहे हो? अब बैक्टीरियल डिजीज खत्म हो गए, अब हम वायरल डिजीज पे शिफ्ट कर गए हैं। आपके कोर्स में सिर्फ दो ही बैक्टीरियल डिजीज पढ़ने हैं आपको, एक तो टाइफाइड और निमोनिया। ठीक है, निमोनिया, ओके। अब हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज के बारे में, और ऑब्वियस सी बात है, वायरल डिजीज अगर मैं बोल रहा हूँ तो इट इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस। राइट, वायरस। हाँ, तो वायरस, वायरल डिजीज में एक एग्जांपल आता है आपका, क्या, सबसे पहला तो वही हो कॉमन गया, कोल्ड, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड एग्जांपल है। ठीक है, एंड कॉमन कोल्ड किस वायरस, कौन सा वायरस है जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, अगर आपसे पूछे तो बोल देना राइनो वायरस। कौन कॉज करता है, राइनो वायरस। और ये इन्फेक्शन भी कैसे ट्रांसमिट होता होगा बताओ? ड्रॉपलेट से। जैसे पिछला, वैसे ही जैसे पिछला वाला हो रहा था, तो ये भी क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। भैया जो साइनस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन infects the nose and respiratory passage. ये इन्फेक्ट करता है नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज को। ऑब्वियसली कहाँ कहाँ इन्फेक्शन होता है, इट इन्फेक्ट्स द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। समझ आ रहा है, इट इन्फेक्ट्स द नोज एंड रेस्पिरेटरी। अब ये जो
कॉमन कोल्ड है, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसलिए इसका नाम भी कॉमन कोल्ड है। लेकिन फिर भी आपको सिम्टम्स तो लिखने ही पड़ेंगे ना। तो सिम्टम्स बताओ इसके क्या क्या होते हैं, मैं क्या बताऊं, आप ही बताओ खुद। cold, headache, कंजेशन, क्या होता है सिम्टम? cold, कंजेशन, नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है ना। हाँ, और क्या क्या होता है इसका सिम्टम? नेजल कंजेशन, और कई कई बंद भी होती है और निकलती भी तो है, उसको क्या बोलोगे? हाँ डिस्चार्ज भी होता है, sneezing, बहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? नेजल कंजेशन एंड नेजल डिस्चार्ज। अच्छा, गला भी तो खराब हो जाता है, कफ भी होता है, खांसी भी होती है ना। हाँ, साथ के साथ हेडेक रहता है या नहीं रहता है? रहता है, हेडेक भी रहता है, ठीक है। अच्छा, थकान रहती है पूरी बॉडी में, टायर्डनेस, हाँ टायर्डनेस, टायर्डनेस लिख सकते हो, है ना। थकान तो रहती रहती है। और गला खराब रहता है ना, गला खराब रहता है, तो उसको क्या मतलब, आवाज कैसी हो जाती है, अमरीश पुरी वाली, तो उसको क्या बोलते हैं? हॉर्सनेस, हॉर्सनेस। और क्या होता है, गले में दर्द भी रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सोर थ्रोट। कितने दिनों तक रहता है ये? मैक्सिमम मुझे लगता है 3 से 7 दिन, 3 से 7 दिन में ठीक हो ही जाता है या नहीं? कॉमन कोल्ड, ठीक है। ठीक है, तो ये इट इज ऑल अबाउट कॉमन कोल्ड। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ रटने की जरूरत है क्या, ये जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं ये अपने आप याद हो जाती हैं। कॉमन कोल्ड कौन, बस ये आपको शायद नहीं पता था, इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, और ये एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इन्फेक्ट्स द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। यही लिखोगे आप। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? नेजल कंजेशन हो जाता है, और डिस्चार्ज भी होता है, और कफ भी होता है, और headache, और tired, क्या देख, हेडेक होता है, टायर्ड हो जाते हैं, है ना, हाँ, ये सब बोल सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि बस वायरल डिजीज में यही है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट किस पर। वायरल डिजीज वैसे और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है।